विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फरणत्विषे। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। प्रत्येक शनिवार और रविवार के दिन कक्षाएं होती हैं और 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हमने इन निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन किया है, जिसमें हमारे प्रतिभागी पांडुलिपि एवं पुरालिपि एवं प्राचीन लिपियों को पढ़ना सीख रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों का संपादन करना, उनका कैटलॉग बनाना एवं अभिलेखों का संपादन करना, इन सभी विधाओं को जो है यहाँ हम लोग मिलकर के सीख रहे हैं। अभी नागरी लिपि चल रही है और नागरी लिपि के आज संयुक्त अक्षर पूरे हो गए हैं। अब हम कुछ समानता के कारण भ्रम करने वाले अक्षरों को देखेंगे। बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जो एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन है उनमें थोड़ा सा वैविध्य है, थोड़ा अलग है। तो उन अक्षरों का अभ्यास करेंगे। साथ ही संयुक्त अक्षरों में आप लोगों को कहीं कोई अक्षर को लिखने में कुछ समस्या आई है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कोई संयुक्त अक्षर जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो, बताइए तो मैं उसे पुनः लिख करके बताऊंगा। ऐसा कोई संयुक्त अक्षर है जो आप लोगों को लिखने में दिक्कत हो रही है? सर, ह और लॉ। हाँ जी, ह और लॉ जी। हाँ सर। जैसे ये ह और इसमें ये ल, इस प्रकार का आपको लिखना है। तो ओल्ड नागरिक का ह बनाइए इस प्रकार से। ये ये प्राचीन नागरिक का ह, और इस ह में जो ल है, ह में जो भी अक्षर जुड़ेगा, ये बीच वाली जो स्टैंडिंग लाइन है, एक कुर्सी जैसी जो बनी है, इसमें जुड़ेगा यहां इस प्रकार से हॉल। जैसे हमने कल शब्द भी लिख करके देखा था, आह्लाद। फिर से लिख रहा हूं अच्छा वही। जी। आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिए आह्लाद। तो सबसे पहले आ बनाना है, और देखिए हमारा आ जो है वो ऐसा है, ये पा जैसा, उसमें ये त्र जैसा, नीचे में एक आधा चंद्र जैसा प्र जैसा हो गया। इस प्रकार से थोड़ा सा राइट साइड में पूंछ उसकी मुड़ी होगी, और पीछे आ की मात्रा आ, ह लिखना है। तो ये हो गया आपका हा। और नागरी लिपि की पांडुलिपियों में सभी अक्षर एक अलग अलग शिरोरेखा में लिखे जाते हैं, एक ही शिरोरेखा में पूरा शब्द नहीं लिखते जैसे देवनागरी में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो संयुक्त अक्षर होंगे वो अवश्य एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे होंगे। तो ह, और इस ह में यहाँ ल जोड़िए। हाँ, आ की मात्रा ह पे लगेगी, और हाँ। द, द तो देवनागरी के द जैसा ही है। ओके, ये हो गया आपका आह्लाद। ओके, और कोई शब्द बताइए। तो हेलो, नमस्ते जी सर। जी, नमस्ते। एक प्रश्न था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बताइए बताइए, अवश्य। आ, सर, जैसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण करते समय कभी कभी वो अक्षर ही चेंज हो जाता जी है ना? तो जी इसके लिए सर, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्योंकि वो अक्सर खुद ब खुद तो चेंज नहीं हो सकता है। क्या जी तभी इंसानों को लिखते समय थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी लिखने के लिए चेंज हो जाता था,
या फिर वो ऐसे ही चेंज हो जाता, तो क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? देखिए, आ, ब्राह्मी में और ग्रंथ में ऐसा है कि संयुक्त अक्षर एक के ऊपर नीचे लिखा जाता है। दोनों ही अक्षर पूरे होते हैं, लेकिन नीचे वाला अक्षर ऊपर वाले को आधा कर देता है, तो वहां चेंज नहीं होता। लेकिन नागरी लिपि में और शारदा लिपि में भी, शारदा तो नागरी तो बाद की है, शारदा लिपि में ही ऐसे बहुत सारे नए संयुक्त अक्षर बनाए गए, जो कि उससे जिन दो अक्षरों से मिलके बन रहा है, उन दो का वहां कहीं कोई अंश ही नहीं रहता। ये परंपरा शारदा लिपि से आई है। और तीसरा अक्षर बनाया गया, वो अक्षर थोड़ा सा लिखने में सुविधाजनक हो, कम स्पेस ले, उसका थोड़ा सा आकृति सुंदर हो, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उस अक्षर का निर्माण किया गया है। उसी प्रकार से नागरी लिपि में भी जैसे डबल ज है, ज झ है, ये अक्षर जो हैं नए बनाए गए। देवर्षि गणित क्षमा श्रमण जी के समय में लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास, जब गुजरात में के बल्लभीपुर में बल्लभी वाचना हुई, तो वहां पर कुछ नए संयुक्त अक्षरों का निर्माण किया गया है। कारण यही है कि अक्षर का सौंदर्य हो, कम स्पेस में वो दोनों अक्षर लिखे जा सकें, इसलिए नए कुछ संयुक्त अक्षर बनाए गए हैं। जैसे कि कई बार जो है वो शारदा लिपि में एक जो अक्षर है ऐसा, र प्लस य, ऐसा रिया लिखना है, रिया। तो ये शारदा लिपि में बिल्कुल ही नया अक्षर आ जाता है, ऐसा, ये ऐसा द जैसा एक नया ये अक्षर बना दिया गया। जी सर, सर। जी। जबकि ब्राह्मी में लिखना है तो क्या करेंगे, ये र बनाया, उसके नीचे य जोड़ दिया, रिय। तो यहां तो दोनों अक्षर हैं, लेकिन शारदा में नए अक्षर बने हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ अक्षर ऐसे हैं कि जैसे रेफ लगा करके कुछ अक्षरों को रच रौचौ लिखना है, ऐसा रौचौ लिखना है, अर्च लिखना है, तो वहां पे जो र है, जैसे शिरोरेखा, और ये र ऐसा है शारदा में, तो ये र के स्थान को खाली छोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे इतना, ये र का लाइन, और नीचे में ये च, यहां पे जैसे ये च जोड़ दिया, तो ऊपर में जो स्पेस खाली है वो र को इंगित करेगा। ऐसे भी कुछ अक्षर शारदा की पांडुलिपियों में देखने को मिले हैं। उसी प्रकार से नागरी में भी हमारे जैसे कि डबल ज है, तो डबल ज तो ऐसा होना चाहिए था, ये एक ज, और इसके नीचे ये दूसरा ज, ऐसा ऐसा भी मिलता है, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो उन्होंने एक नया अक्षर बना दिया डबल ज के लिए, ऐसा प जैसा बनाया, इसमें ये विद्यालय वाला द्य जैसा जोड़ दिया, और ये डबल ज हो गया। तो ये जैन नागरिक का है हकीकत में, लेकिन प्राचीन नागरिक की पांडुलिपियों में भी, वैदिक पांडुलिपियों में भी संस्कृत के ग्रंथों में भी यही डबल ज के लिए आकृति प्रयुक्त मिलती है। उसी प्रकार से ज झ है, तो ज झ करने के लिए सिर्फ ये जो मूर्धन्य श बना करके और इसके नीचे भ लगा दिए, एक नई आकृति आ गई। अब यहाँ न तो ज है ना झ है, तो ऐसे अक्षरों को हमें याद रखना होगा। उसी प्रकार से जैसे स्थ हम देख रहे थे कल, ये छ, और छ के साथ इस स को जोड़ दिया और पढ़ा क्या, स्थ, ऐसा। तो ऐसे कुछ अक्षर हैं, और वही संयुक्त अक्षर हमें पांडुलिपि पढ़ते समय परेशान करते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देना है।
ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? थैंक यू मुझे सर। भी ऊ थैंक ऊ यू। और ओ बताइए। ऊ जी। और ओ में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ऊ हाँ और ओ जी। में भी। जी। जी। ऊ और ओ में भी दिक्कत आती है। देखिए, दोनों आकृतियां एक जैसी हैं। ये तो ऊ है, ह्रस्व उकार, और ओ करने के लिए इसके सर पे सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन लगाई है। देखिए, ये ऊ हो गया, सर पर एक स्टैंडिंग लाइन लगा दिया ऐसा, तो ये ओ हो गया। और ये ध्यान रखना, ये जो खड़ी पाई जो इस अक्षर के ऊपर लगाई है, अन्य अक्षरों में आपको नहीं मिलेगी। कुछ अक्षरों को पांडुलिपियों में डिलीट करने के लिए दो खड़ी पाई का प्रयोग होता था। यदि ये खड़ी पाई आपको इस प्रकार से, ये जो क है ना, क दिखाई दे रहा है, हम्म, इस क के ऊपर यदि ऐसे ये खड़ी पाई, दो खड़ी पाई लगी हुई मिल जाए, तो मतलब कि ये अक्षर अब डिलीट हो गया। क्योंकि हस्तप्रतों में संपादन करते समय, वो संशोधन करते समय, यदि कोई अक्षर ज्यादा लिख गया है तो उसको डिलीट करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन और दूसरा तो है नहीं। भाई कंप्यूटर में हम जो है डिलीट का बटन दबाया और अक्षर डिलीट हो गया या शब्द डिलीट हो गया, वहां नहीं था। एक बार जो लिख गया उसी को किसी प्रकार से सुधारना है। तो पांडुलिपियों में ऐसे बहुत सारे चिन्हों का भी प्रयोग होता है। तो ये जो चिन्ह है, दो लंबी लाइन किसी अक्षर के ऊपर लगी हुई मिले, तो अक्षर को डिलीट समझिएगा। या फिर उसकी कई बार जो है हड़ताल या सफेदा से जो है, जैसे ये क को डिलीट करना है तो सिर्फ उसकी शिरोरेखा को मिटा देंगे। इस प्रकार से शिरोरेखा भी अक्षर की मिटी हो तो भी उसे हम डिलीट समझ लेंगे। और भी कुछ चिन्ह हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको भी हम पांडुलिपि पढ़ते समय आप लोगों को हम बताएंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। तो ये ऊ और ओ का स्पष्ट हो गया। अब यहाँ डबल, ये बड़ा ऊ भी देख लीजिए। बड़ा ऊ भी ऐसा ही है। ये ऊ में आपको ऊ की मात्रा लगानी, तो यहां से ये ऊ की मात्रा ऐसे। और अब देखिए, ऊ में ऊ की मात्रा लग गई है, तो शिरोरेखा को थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा। अच्छा। तो ये हो गया बड़ा ऊ। और एक अक्षर था ओ, वो ऐसा है, मैं फिर से लिख रहा हूं। ये ऊ, और इस ऊ को ओ बनाने के लिए बीच में से एक स्लिपिंग लाइन, और फिर पीछे एक आ की मात्रा जैसा स्टैंडिंग लाइन, इतनी बड़ी। ओके। और ये हो जाएगा आपका औ। अच्छा। जी। तो ये चारों अक्षर लगभग समान आकार में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखना है। अब जी। इस औ में ऊपर में यहाँ शिरोरेखा नहीं होगी। कई बार अच्छा। औ औ को डिलीट करने के लिए यदि इस पे शिरोरेखा लगा दिया तो ये अक्षर डिलीट हो गया। यदि वो लहिया से लिखते समय औ लिख गया तो वो क्या करेगा, उसको मिटाना है अक्षर को, तो उसमें शिरोरेखा लगा देगा। कहने का मतलब यह है कि जिन अक्षरों में शिरोरेखा होती है उनकी शिरोरेखा को मिटा देने से वो अक्षर डिलीट हो जाते हैं। या फिर जिन अक्षरों में शिरोरेखा नहीं होती है उनमें अलग से शिरोरेखा लगा देने से भी वो अक्षर डिलीट मान लिए जाते हैं। जैसे कि धा है, तो धा में शिरोरेखा, धा और औ दो ऐसे अक्षर हैं जिनमें शिरोरेखा नहीं होती है। तो देखिए ध ऐसा है, ये ध है, और इसमें यदि इन्होंने शिरोरेखा लगा दी यहां तो अभी अक्षर डिलीट हो गया। और ध और 4 नंबर में थोड़ा सा अंतर है, वो भी देख लेना आप, यहीं पे देख। ये 4 नंबर है,
क्योंकि इसमें पूंछ नहीं लगी, तो यहाँ पूंछ लगी है इसलिए धा हो गया, और इसमें नीचे पूंछ नहीं लगी है तो 4 नंबर हो गया, और सिरोरेखा लगा दी तो आधा डिलीट हो गया। ओके, जी, ओके। तो ये 4 नंबर को यदि धा बनाना है तो नीचे में थोड़ी सी राइट साइड में लटकती हुई पूंछ लगा दीजिए, धा हो जाएगा। जी। ओके, और कोई समस्या है किसी की, किसी का और कोई प्रश्न है? एक एक अक्षर और ई, ई और डा, जी जी ई और डा में भी कंफ्यूजन होता है कई बार। जी। देखिए, जो ई है ना, ये इसकी सिरोरेखा राइट साइड से शुरू हो रही है, पहले तो ये ध्यान रखना है। बाकी अच्छा। सभी अक्षरों में हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, लेकिन ई राइट से लेफ्ट ऐसे आ रहा है। ओके, राइट से लेफ्ट आए, फिर राइट गए, और फिर लेफ्ट मुड़ करके इस प्रकार से यहाँ एक छोटा गोला बनाया, और इसमें यहाँ एक पूंछ जैसा लगाया ये, लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं होगी पूंछ, दोनों के बीच में स्पेस होगा, तो इस प्रकार का ई है। लेकिन जो ड होगा वो ड इस प्रकार से होगा, एक शिरोरेखा, और एक तो ऐसा है, इसको यहां से एक स्टैंडिंग लाइन लगा करके नीचे से ऊपर जाइए और राइट साइड में ऐसे कर दीजिए, एक ड तो ऐसा है। ओके, और दूसरा ड जो है वो सिरोरेखा बना करके ही है, लेकिन इसकी सिरोरेखा लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट में एक, राइट से फिर एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट में ला करके यू आकार जैसा, राइट गए, फिर लेफ्ट आए, इस प्रकार से। अब देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा अंतर तीनों में है। ठीक। जी, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? तो मैं कुछ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ अक्षरों को हम लोग ऐसे ऐसे ही अक्षरों को आज देख लेते हैं जो समान दिखाई देते हैं लेकिन उसमें वैविध्य है, और समानता के कारण हमें पांडुलिपि पढ़ते समय जो भ्रमित करते हैं। अच्छा, तुमसे जी एक एक अक्षर और उद्देश्य, जो डबल दा लिखते हैं ना, जी, तो वो भी कभी कभी कंफ्यूज करता है। जैसे डबल दा होते हैं, जो उद्देश्य लिखना है जैसे हमको। उद्देश्य जी, हाँ, तो उसमें तो उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य। जी, तो पहले तो ऊ बनाइए, ये हमारा ऊ हो गया, ऐसा ऊ है, और डबल द, एक द। ओके, हाँ, ये तो एक द हो गया, और जी इसके जी। नीचे दूसरा दूसरा द बनाना है, ये दूसरा द, और एक ही मात्रा यहाँ ऐसा, उद्दे, और श, ये श, और इसमें य जोड़ना है, तो आपको जो य है यहां से जोड़िए इस प्रकार से। ओके, अच्छा। कई बार, जी कई बार क्या होता है, ये द को यहाँ बीच से वो एक स्टैंडिंग लाइन नहीं लगाता, बल्कि ये द, और यहीं से दूसरा द जोड़ देता है। हाँ, यही वाला नीचे वाला जी देखा मैंने, जो आपने नीचे जी बनाया ना, यही जी वाला देखा मैंने अभी तक। जी। तो ये ऐसा होने पर आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन हमें हाँ हाँ। फिर आनुपूर्वी अनानुपूर्वी को ध्यान में रखना है कि अच्छा। शब्द हमारा किस से बन रहा है। भाई ये अगर नीचे वाला अक्षर तो दो है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जी। तो ऊपर, अब नीचे वाले अक्षर को यदि आप उंगली से दबा लेंगे ऐसे,
तो या तो ये ट लग रहा है, हाँ तो उटदेश्य होगा, उटदेश्य शब्द बनेगा नहीं। बनेगा नहीं जी। तो हमें शब्द बैठाना है, हमारा शब्द सार्थक हो, शब्द सार्थक शब्द बैठा करके हम उस शब्द उसको पढ़ेंगे। ओके, जी अभी मुझे लग रहा है 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग समाप्त हो जाएगी, यानी कि अच्छा अच्छा ठीक है, करके अब तीन हो गया, चौदह धन्यवाद बहुत बहुत। थ्री हाँ फोर्टीन 3:14 तक अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं। मैं एक जी शेयर करता हूँ स्क्रीन, और जी जी। यहाँ से हम कुछ अक्षरों को देख लेंगे। जा जा जा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी जी। तो देखिए, ये संयुक्त अक्षर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं सभी। यहाँ ख तक हम लोग देख चुके हैं, और ये लास्ट में ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो है आदि मंगल सूचक चिन्ह है। ये द रेफ जैसा और जीरो जरा या जैसा, यानी कि जहां से ग्रंथ शुरू हो रहा होगा वहां पर पांडुलिपि में ये चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, पांडुलिपि देखते समय इन चिन्हों पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं समानता के कारण भ्रम उत्पन्न करने वाले अक्षर। अब देखिए, ये पहला अक्षर क्या है, आप ही लोग पहचानिए। आप लोग पढ़ते जाइए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ई ई ई। दूसरा? और डा। दूसरा? दूसरा भी ई है। नहीं, ई ये है। द्र, ये द्र है। द में कल ही पढ़ा था हमने, द में जब अच्छा र लगता है तो ये द की आकृति 5 नंबर जैसी हो जाती है, ऐसी। हमने अच्छा। चंद्र लिख करके देखा था। तो ये द्र, हम्म, पहला ई, दूसरा द्र, तीसरा डा। ड, चौथा हाँ ह, और पांचवा भी ह। हाँ। ओके, उसके बाद ये दीर्घ ई। दीर्घ ई। दूसरा ह में हाँ रेफ। मेरे है। ह में रेफ। तीसरा तीसरा भी ह में उसका भी रेफ ही है। हाँ मेरे तो, है। उसके बाद ये ना। ओ ऊ है। ये ऊ ऊ है, ये ओ ऊ ऊ है। ऊ न ऊ। जैसा जो भ्रम कर रहा है ऊ है। ना होता तो हाँ नीचे से ये मुड़ा नहीं होगा। ठीक है, हम्म, हाँ हम्म, हाँ हाँ। ये ऊ, और ये ओ है। ओ। बीच गुड। वाला है। ओ, क्योंकि ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन लगी है। और हाँ ये इसलिए ओ। ना। न। ना अब है। यहाँ देख सकते हैं, ऊ और न में थोड़ा सा ही अंतर है। यदि न में नीचे से लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और जो है मुड़ा हुआ ऐसे जोड़ देंगे तो ये ऊ हो जाएगा। ओके, आगे ये बताइए क्या है? ऋषि है ये, ऋषि। जी, रिकार। हाँ, रिकार। और ये अक्षर छ, का है। क्षत्रिय छ। हाँ जी, छ। क्री। हाँ, अच्छा क्षत्रिय, छतरी। क्षत्रिय वाला छ। जी। और ये का। क। और ये क्री। 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 हाँ, क में रिकार। तो यहाँ देखिए, चारों अक्षरों में काफी साम्य दिखाई दे रहा है, लेकिन चारों अलग अलग हैं। ओके, हम्म, ये वाला अक्षर बताइए। है ड़ा है। ये सोच दरअसल रही ये नहीं, ये प ही है। नीचे से शुरू रेखा को अच्छा और लंबा नहीं, स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा लंबा नहीं किया। ठीक है, अच्छा। कई बार ऐसा भी मिल जाता है। और दूसरा भी प है, और पा है। तीसरा, हाँ, या। ये प है, और ये य है। अब य और प में देख लीजिए, थोड़ा सा ही जो है अंतर है। हम्म, उसका य का थोड़ा पेट जो है बड़ा है बस, हम्म, प से। ओके, आगे।
ये वाला अक्षर, आई है, आई। हाँ आई। दूसरा, पे। तीसरा, ये ये, ये। गुड। जी, फिर आगे ये, नीचे वाला ऊ है, ओ है पहला। ओ, ओ। हाँ। फिर ऊ। दूसरा, ऊ, गुड। ऊ। ना। न, हाँ। दोबारा ये रिपीट हुआ है। ओके, ये बताइए क्या है। एक बड़ा ऊ है और आ, बड़ा आ, ना। औ, 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 ओ है। औ, औ, ओ औ। अच्छा, ये अभी ऊ हमने है। बताया था, हाँ, औ में शिरोरेखा नहीं होती है, और बीच में से ये अच्छा। एच की तरह जुड़ा हुआ होता है। तो औ की हाँ, विशेषता ये है ओके। कि इसमें अलग से शिरोरेखा नहीं होती। पहला औ और दूसरा ना। ना। ओके, इसके बाद ये क्या है। का। 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 और ये बड़ा रू। हाँ, र में उ की मात्रा, रू। और ये एला है। नहीं, ये भा है। देखिए, ल अच्छा। होगा तो हमेशा, मेरा शायद बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये इस प्रकार से होगा, गुजराती के ल जैसे। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। इस प्रकार से होगा ल। भौ के हमने कई प्रकार देखे थे। मैं फिर से बता देता हूं हम्म। आप लोगों को, ये हमेशा परेशान करेगा। भौ, आ, जैसे यहां देख रहे हैं आप, यहां पर देखो, ये भ है। दूसरा ये भी भ है। तीसरा ये भी भ है। यानी कि य में भ जुड़ा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तीन प्रकार हैं भ के। अच्छा। जी, यहां भी देख सकते हैं, ये भी भ है, मूर्धन्य ष के नीचे लगा हुआ है। और ये भी भ है, जो ल जैसा, त जैसा दिखाई दे रहा है। हमने भ लिखते समय चार पांच प्रकार के भ, सारे वेरिएशंस लिख करके देखे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये भ हो गया, और ये छ, क्षत्रिय। उसके बाद क्या? ये क्षत्रिय वाला छ, हाँ वही। जी। हाँ अच्छा, फिर हाँ, ये बता, पहला है, ठीक है। ये बताइए क्या है। हाँ। ख। और दूसरा, फिर हाँ नहीं, ये ख नहीं है, हाँ, क्योंकि र और र- व की शिरोरेखा अलग हाँ, अलग है। इसलिए का खा। इसको हम, इसे र र और का व सही पढ़े। व्यंजन। जी, ये संयुक्त नहीं है, ये र और व अलग अलग हैं। दोनों की शिरोरेखा अलग है। यहाँ र और व की शिरोरेखा एक है, तो ये ख है। ओके, पहला खा, दूसरा र और व, और तीसरा श्वा। स्व। स्व। जी। ओके, ये बताइए क्या है। एक गा ग है। ग। दूसरा, माँ। माँ। तीसरा, स, ता। थ। चौथा, और रा। 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 ओके, ये बताइए। गे। गे देवनागरी गे। के जैसा ही है, हाँ। और ये हम्म, हम्म, मूर्धन्य ना। फिर नहीं, ओ ये ग भी में एक ही मात्रा। एक हाँ, ही मात्रा, एक ही मात्रा। यह भी गे है। ये ग बनाया, गौ में आगे एक ही मात्रा। एक ही मात्रा। ओके, हाँ। अग्र मात्रा। जी। और ये वाला न। अग्रमत। रा। रा। उसके बाद ये बताइए क्या है। खा। घा। घा। और ये ये भी ये भी घा ही खाई। है शायद। नहीं, ये पौदित्व है, डबल प है। देखिए, ओ ओ। यहाँ घा, हाँ हाँ। घा में बीच से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि इस घा का ये वाला पोर्शन ना यहाँ से जोड़ देते, तो ये भी डबल प हो जाता। अच्छा। ये बीच में एक स्टैंडिंग लाइन लगी है ना, इसके कारण ये डबल प, और ये है घा। ओके, फिर ये बताइए क्या है। पहला वाला तो चा लग रहा है, चा। हाँ, पहला चा। दूसरा वाह। व। तीसरा बा। ब। चौथा, ये तो छा है शायद ना, छा। नहीं, छा होगा, ये वाला छ है। छ का पेट में पेट कटा होगा ऐसा। इसका पेट अच्छा। खाली है, ये ठ है। अच्छा, ये ठा है। जी। और ये चौथा,
संयुक्त ध ये धा ये धा ध है। है जी, ध।